हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्ड्स। माय नेम इज़ अतफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। विदाउट RWD आवर वेबसाइट्स आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। आप अपने आप को वेब डेवलपर कह ही नहीं सकते जब तक ना आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग आती होगी। Before we try to implement responsive web design in our web pages, we have to understand why we need responsive web design and what is responsive web design. देखो, जब पहले पहले वेबसाइट्स बननी चालू हो गई थी तो हमारे पास जो वेब डेवलपर्स थे उनके पास ज़्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं थे। उनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टास्क था वो था कि एक ही तरीके का स्क्रीन व्यू पोर्ट था उनके पास, और वो यूजुअली था मॉनिटर, राइट। हमारे पास कंप्यूटर से व्यू पोर्ट थे, उनकी जो डिस्प्ले विड्थ थी वो अक्रॉस द वर्ल्ड सेम थी। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था बट उतना भी डिफरेंस नहीं था स्क्रीन व्यू पोर्ट्स में। तो जो डिवाइस की विड्थ और हाइट थी वो सेम थी, तो उनको जो वेबसाइट थी वो एक ही डिवाइस के लिए डिजाइन करनी पड़ती थी। लेकिन अगर आप आज का टाइम देखोगे, जितनी जितनी हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, आजकल हमारे पास एक ऐसे डिवाइसेस भी हैं जिनकी व्यू पोर्ट 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है। हमारे पास मोबाइल फोन्स है, टैब्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इवन 56 इंच टीवी है। आजकल जो वेब डेवलपर्स हैं उनके पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो वेबसाइट है वो खाली एक ही तरीके का डिवाइस में अच्छे से डिस्प्ले ना हो कि बल्कि हर किसी तरीके का डिवाइस जो है उसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। और अगर हम उस चीज का ख्याल रखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, चाहे वो मैं लैपटॉप में ओपन करूं, चाहे मोबाइल फोन में ओपन करूं या चाहे टैब में ओपन करूं, जिस भी डिवाइस में मैं ओपन कर रहा हूं उस हर किसी डिवाइस में मेरी वेबसाइट जो है वो यूजर के लिए प्रॉपरली रीडेबल है। उसको ज्यादा टेंशन उठानी नहीं पड़ रही है। जो उसकी वेबसाइट के कंटेंट है वो प्रॉपरली उसके थ्रू अच्छे से ब्राउज कर पा रहा है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी से दैट आवर वेबसाइट इज प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव। क्यों? क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर डिवाइस इज, हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्स कर रही है हर किसी डिवाइस विड्थ को। तो उसी तरीके के डिजाइन को हम रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कहते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं किसी वेबसाइट पे चला जाता हूँ। लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो टू amazon.in। ओके, नाउ यू कैन सी, जब मैं amazon.in पे जाता हूँ हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आती है। जरा आप इमेजिन करो कि इसी तरीके का ओरिएंटेशन अगर आप अपने मोबाइल फोन पे देखोगे, इतनी छोटी स्क्रीन होती है। इज दैट फीजिबल? ऑफ कोर्स नॉट। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जब ये वेबसाइट मेरे मोबाइल फोन में ओपन हो उस टाइम पे इसका जो ओरिएंटेशन एंड डिजाइन है वो डिफरेंट हो। और अगर वैसा हो रहा है, मेरे मोबाइल फोन में वैसी चीज हो रही है, तो हम कहेंगे ये जो वेबसाइट है ये रेस्पॉन्सिव है विद रिस्पेक्ट टू डिवाइस। नाउ in order to check whether a website is responsive or not, you can simply right click on that website और आप इंस्पेक्ट में जाओगे और यहां पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो that says toggle device bar। जैसे मैं टॉगल डिवाइस बार करता हूं, आप देखोगे मेरी जो वेबसाइट है इसने इसको किस में ओपन किया, एक मोबाइल फोन में जिसका नाम है Surface Pro 7। Let's suppose I will simply tell it open this website in Samsung। You can right now try to see over there कि ये जो amazon.in है ये रेस्पॉन्सिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दीज मोबाइल डिवाइसेस। यूजुअली होता क्या है, जो भी ये वेबसाइट्स होती है जिनकी अपनी एप्लीकेशन होती है मोबाइल फोन्स के लिए, वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि मुझे इसका रेस्पॉन्सिव बनाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि वो चाहते हैं आप अगर amazon.in को यूज करो मोबाइल फोन में, आप इसको एक एप्लीकेशन जो है उसी को डाउनलोड करो। लेट्स सी अ बेटर एग्जांपल ओवर हियर। मैं चलता हूं लेट्स से W3 Schools, बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली W3 Schools का कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो हम मोबाइल फोन में एज ए ऐप यूज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू आवर वेब पेज w3schools.com। ये एक अच्छा रिसोर्स है, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस रिसोर्स, और यहाँ पे आप काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। लेट्स सपोज आई विल सिंपली ट्राई टू ओपन HTML ओवर देयर, और इस वक्त जो ये वेबसाइट है आप समझ पा रहे होंगे ये वेबसाइट व्यू है ना। अच्छे तरीके से मेरा वेबसाइट व्यू है। लेट मी कीप इट 100% ओवर देयर। अब अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो इस वक्त ओरिएंटेशन है दैट इज मोर गुड विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फोन इफ आई ट्राई टू कंपेयर इट विद माई amazon.in। यहाँ पे आप एलिमेंट्स के थ्रू ब्राउज कर सकते हो। आपको तो या तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे अपना इस W3 Schools पे टॉगल करूं, कोई अच्छा सा फोन भी चेक करूं, आप देख पा रहे होंगे मैं अपनी इस वेबसाइट में प्रॉपरली ब्राउज कर पा रहा हूं। अगर मैं इसी वेबसाइट को लेट मी ट्राई टू डुप्लीकेट इट
इफ यू सी, मेरे पास जब ये लैपटॉप में मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पे काफी सारे मेन्यूज हैं। ऑन दी अदर हैंड जब मैं इसी वेबसाइट को मोबाइल फोन में खोलता हूं, मेरे पास वो सारे ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अपने मोबाइल फोन की विड्थ के हिसाब से, व्यू पोर्ट के हिसाब से इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपरली मेंटेन की गई है। इवन इफ आई हैव टू ओपन दिस लेफ्ट मेन्यू समथिंग लाइक दैट, यस देयर आर ऑप्शन समथिंग लाइक दिस, आप यहां पे इसको मेन्यूज के थ्रू ब्राउज कर सकते हो। सो व्हाट इज अवर कंक्लूजन? अवर कंक्लूजन इज कि जब भी हम एक वेबसाइट बनाएंगे, हमें दिमाग में रखना होगा कि वो जो वेबसाइट है वो खाली एक तरह के डिवाइस व्यू पोर्ट पे ओपन ना हो अच्छे से, बल्कि हम उसको रेस्पॉन्सिव बनाए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस ओवर द ईयर। अगर मोबाइल फोन में ओपन हो रही है, a user should be properly able to browse in it। एक मेरी वेबसाइट प्रॉपर्ली रीडेबल होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे टैब में ओपन हो, 2 इंच के डिवाइस से लेकर 56 इंच के डिवाइस तक, कोई भी डिवाइस विड्थ अगर हमारे पास है, उसमें हम अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली रीडेबल और ब्राउज करने चाहिए। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ डू आवर वेबसाइट कम टू नो कि मुझे मोबाइल फोन में ओपन किया गया है, या उसको किस तरीके से पता चलता है कि मैं इस वक्त लैपटॉप में ओपन हो रहा हूं, या मोबाइल फोन में ओपन हो रहा हूं, या टैब में ओपन हो रहा हूं। उसके लिए आपको हमेशा जो भी आप HTML फाइल बना रहे हो, उसमें आपको एक मेटा टैग डालना होगा जिसका नाम व्यू पोर्ट है। आप यहां पे ये जो देख पा रहे हो ना, ये ऑप्शंस, इसकी वजह से इसको पता चलता है कि डिवाइस विड्थ क्या है। सो वेबसाइट इज काइंड ऑफ, इट बिकम्स अ लिटिल बिट इंटेलिजेंट ओवर देयर विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। और आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी आप एक वेबसाइट पे जाते हो ना, इसका इनिशियल स्केल 100% होता है। दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर डज। तो मेटा टैग्स कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लाइक आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से हो सकता है, हम मेटा टैग्स के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर दैट जब भी हम एक रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की बात करेंगे, वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें जो भी मेटा टैग ये होना ही चाहिए, जिसका नाम व्यू पोर्ट है, जिसका कंटेंट विड्थ है, जिसका इनिशियल स्केल 1.0 है। सो वी हैव टू मेक श्योर that this meta tag should be always and always there. Please understand that if we are about to start responsive web design, we will always make sure that this meta tag is included. So I hope you have understood the basic introduction to what responsive web design is and why we need responsive web design to make sure our website properly works and is properly readable in every single device. So thank you so much for watching this video. Please share your feedback in the comment section and see you very soon. Please share and subscribe. Bye guys. Thank you.